नमः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज परम पूज्य व्यापक सेवन मुनिपुंग सुधा सागर जी महाराज की जय हो। कुछ शब्दों को, कुछ ऊंचाइयों को, कुछ अच्छाइयों को हम सुन करके प्रभावित हो जाते हैं और कई बार तो हम सुनकर चल पड़ते हैं। हमें ये भी सब्र नहीं रहती कि जिसको पाने का हमने मन बना लिया है उसको प्राप्त करने के लिए क्या क्या तैयारी चाहिए। बहुत सारे लोग हैं मोक्ष की बात सुनकर के मुंह में पानी आ जाता है, मुझे भी मोक्ष चाहिए। मोक्ष की महिमा सुना दी किसी महाराज ने, तुम्हारा मन बन गया, मुझे भी चाहिए। तुम्हारा कोई वस्तु से धर्म करने की बात कह दी, धर्म ऐसा है ऐसा है ऐसा है, हमें भी धर्म चाहिए। आजकल तुम लोग बहुत ठगे क्यों जा रहे हो? क्योंकि आप विज्ञापनों में जो पढ़ते हैं, विज्ञापनों में जो प्रलोभन दिया जाता है, आप आर्डर दे देते हैं और जैसे तुमने आर्डर दिया नहीं कि तुम ठगे गए, माल नकली ही आएगा। आर्डर देकर के माल लेना और स्वयं माल को लेने में अंतर होता है। मैं आपसे पूछता हूं कि आपके नारियल की दुकान है, किसी भी चीज की दुकान है, और उसने आपसे कहा कि सेठ जी आप ही देख दो ना अच्छा सा नारियल, तुम कौन सा टिकाओगे? खोटा टिकाओगे, 90% खोटा टिकाए। क्योंकि उस सेठ जी को तो पहले खोटा माल निकालना। इकोनॉमिक्स का एक सिद्धांत है, बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को, आपके पास दो नोट है, एक थोड़ा पुराना फटा सा और एक नया, कौन सा चलाओगे? पुराना। इसलिए पहले ही कह दो भाई मुझे दो में से वो नया वाला चाहिए। उपभोक्ता को सावधान होना है, विक्रेता को नहीं। विक्रेता कभी सावधान नहीं रहा, विक्रेता सावधान रहेगा तो वो अपने स्वार्थ के लिए रहेगा। कभी भी जिस दुकानदार के पास जो माल है उससे कभी भी उसकी इच्छानुसार माल मत लेना, क्योंकि इच्छानुसार तुम माल लोगे ठगे जाओगे। क्योंकि वो उस माल का विक्रेता है और विक्रेता का नेचर होता है कि घटिया माल पहले निकाले, बढ़िया बचा के रखे। और उपभोक्ता का लक्षण होता है
सबसे पहले बढ़िया माल खरीदना चाहेगा, जब उसकी कुवत नहीं होगी तो सेकंड हैंड भी, लेकिन कब खरीदेगा? पहले बढ़िया चाहिए। ऐसा ही तुम लोगों ने धर्म क्षेत्र में कर लिया। भगवान ने धर्म स्वीकार कर लिया, भगवान ने धर्म की बात कर ली, भगवान है, कोई गलत मार्ग पे थोड़ी जाएगा, हम उसके पीछे दौड़ गए। हमारा राजा है, हमारा राजा है, हमारा महाराजा है, और हमें विश्वास है कि हमारा राजा कभी गलत कर ही नहीं सकता। वो जहां भी जा रहा हो सही जा रहा है। लोग उसके पीछे चल गए। 4000 ऋषभदेव के पीछे, बड़ा विश्वास था उन 4000 राजाओं का, गजब का विश्वास था उनका। मैं कुछ नहीं जानता, जो भगवान करेगा वही मैं करूंगा, क्योंकि मेरा राजा बहुत जो करेगा अच्छा करेगा। देखना ये विश्वास कितना खतरनाक है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कल जो मैंने कहा था परसों, मैं कुछ नहीं जानता, जो भगवान जानते हो वो मैं जानता हूं। इसमें थोड़ी सावधानी रखना, नहीं तो भगवान से ठगे जाओगे। तो थोड़ा सावधानी रखना। भगवान भली नहीं ठगेगा, लेकिन तुम अपने आप को ठगा हुआ महसूस करोगे। भगवान तुम्हें गलत रास्ते पर नहीं ले जाएगा, लेकिन तुम महसूस करोगे कि मैंने गलत नंबर डायल कर लिया। दो खतरा होंगे। यदि बदमाश विक्रेता है तो खोटा माल टिकाएगा। मान लीजिए ईमानदार भी है तो वो माल सही देगा, लेकिन मन में एक संदेह पैदा हो जाएगा, क्या पता। यही हुआ। ऋषभदेव साचे थे, सच्चे थे, और वे 4000 राजा इतने समर्पित थे, उन्होंने अपनी आंख बंद कर ली। बोले महाराजा की आंख, ऋषभदेव की आंख ही मेरी आंख होगी, ऋषभदेव का रास्ता ही मेरा रास्ता होगा। मैं कुछ नहीं, बस इनके पीछे में हूं। और चले गए, धर्म मार्ग पे गए, धर्मात्मा के पीछे गए, गलत मार्ग पे नहीं गए। 6 महीने ही पूरे नहीं हो पाए और 4000 साधुओं के मन में विकल्प आ गया, मैंने गलत नंबर डायल कर लिया, मैं गलत मार्ग पे आ गए। मेरी गलती हुई कि मैं ऋषभदेव के पीछे आ गया, मेरा समर्पण बेकार गया, मेरा ऋषभदेव पर विश्वास बेकार गया, बहुत गलत हो गया, अनर्थ हो गया, पश्चाताप हो गया। 4000 साधु भ्रष्ट हो गए। बोलो ऋषभदेव साचे थे कि झूठे? उनका रास्ता। फिर ये आरोप क्यों आया? फिर ये आरोप क्यों आया? 4000 साधु कहते हैं मैंने गलती की ऋषभदेव का पीछा करके, अब मैं क्या करूं? यदि बैठता हूं तो सहन नहीं हो रही है भूख प्यास, और लौट के जाऊंगा तो ऋषभदेव का बेटा भरत वो मारेगा, तो महाराज को अकेला छोड़ के क्यों आए? भगवान को अकेला छोड़ के क्यों आए? कहां जाओ? आर्तध्यान में चले गए। भगवान को कोसने लगे, समर्पण को कोसने लगे, सब तरफ से उनके बुरे भाव हो गए। ऐसे कहते हैं कि बौद्ध ने भी जैन धर्म को समझा, पढ़ा, और उन्होंने भी कहा मैं भी आत्मानुभूति करूंगा, शरीर से भिन्न आत्मा को देखूंगा। जब ऋषभदेव देख सकते हैं, मैं क्यों नहीं? अच्छा बात है, अच्छा अनुकरण था, अच्छा आदर्श बनाया था, बहुत अच्छा आदर्श बना, बिल्कुल निर्दोष आदर्श था। लेकिन 6 महीने पूरे नहीं हो पाए और बहुत भ्रष्ट हो गए।
उन्होंने कहा कि नहीं, गलत मार्ग है। भ्रष्ट का अर्थ पीछे हट गया, मैंने गलत मार्ग अपना लिया, ये मार्ग है ही नहीं, ऋषभदेव गलत है, ये मार्ग ही नहीं है। अन्न जल त्याग करके ध्यान में बैठना ये कोई मार्ग नहीं है। मार्ग तो वो है खा पी करके ध्यान करो। उपवास करके ध्यान करना ये मार्ग ही नहीं है, गलत मार्ग पे गए। और उन्होंने ऋषभदेव के सच्चे मार्ग को भी गलत कर दिया, क्योंकि स्वयं वो बात को नहीं समझ पाए। इसलिए जैन दर्शन कहता है, जैन दर्शन चाहता, महावीर चाहते तो सारी दुनिया में मात्र एक महावीर को मानने वाले होते। 1 सेकंड लगना था। स्वधर्म से कहते सबको मजा चखाओ, मरो या जैन बनो। 1 मिनट में सबको जैनी बना लेता, तुम्हारे लिए ऐसे कष्टों में डालता और कहते तुम्हारा निवारण जब होगा तुम नवोकार मन पढ़ो, जैन धर्म पढ़ो, पढ़वा सकते। मैंने बहुत सोचा कि महावीर स्वामी तीर्थंकर लोग अपन इतना प्रयास कर रहे हैं कि सच्चा धर्म स्वीकार करें, और महावीर तो चाहते तो एक इशारा काफी था। अरे इशारा के बिना भी स्वधर्म में तो सम्यक दृष्टि है, छायक सम्यक दृष्टि अभी भी है। वो जान रहा है कि दुनिया में सच्चा क्या है, पर वो क्यों नहीं आ रहा है। अपन प्रोत्साहन दे दे के परेशान है। एक जैनी बन जाए तो खुशी मनाते, स्वधर्म को कितनी देर लगेगी जैनी बनाने में? है? सारे अनायतनों को, जितने अनायतन है उसको उड़ा देगा और ऐसे ऐसे चमत्कार दिखाएगा कि सब नमस्कार करने लगे। कर सकता है स्वधर्म, तीर्थंकर कर सकते थे, शांति कुंथनाथ चक्रवर्ती थे, वो कह सकते थे कि हमारे 6 खंडों में षड अनायतन नहीं होंगे, कोई नहीं होगा। अरहंती देव होंगे, निर्गंथी गुरु होंगे और जिनवाणी ही शार्थ होंगे। कर सकते, 6 खंड के अधिपति थे, कोई विरोध भी नहीं करता, पर उन्होंने नहीं किया। स्वधर्म नहीं कर रहा है, महावीर स्वामी ने नहीं किया, क्योंकि जैन दर्शन एक बात को कहता है, धर्म मनवाया नहीं जाता, धर्म माना जाता है। संसार के हर कार्य माने नहीं जाते हैं, मनवाए जाते हैं। संसार के कार्य जो होते हैं ना, सम्यक दृष्टि मानता नहीं है, लेकिन उसे जबरदस्ती मनवाया जाता है। सम्यक दृष्टि बहुत सारे संसार के कार्य ऐसे जो करना नहीं चाहता, लेकिन करवाया जाता है, करवाया जाता है। परिवार है ना, माँ बाप है ना, बाल बच्चे है ना, लोक व्यवहार है ना, समाज है ना, राजा महाराजा है ना, नहीं करना चाहता है, करना पड़ेगा। मानना नहीं चाहता है, मानवाना पड़ेगा, मनवाता है। जब जब तुम संसार के कार्यों को तुम मानना नहीं, स्वीकार करना नहीं, कोई मनवावे, मनवाओ, कोई मनवावे, जो मानना नहीं, तुम मनोती चाहिए, कोई मनावे, जबरदस्ती करे, तब सम्यक दृष्टि स्वीकार करता है। उसके लिस्ट में नाम रहता है, इसने यह कार्य माना नहीं है, मनवाया गया है। कोई पाप व्यक्ति रुचि से करे और दूसरे के करवाने पर करे, तो जो दूसरे के करवाने पर कर रहा है उसको पाप बंध कम होगा कि नहीं, और जो रुचि से कर रहा है। इसलिए जैन दर्शन ने सम्यक दृष्टि की परिभाषा बनाई, तुम जो भी संसार का कार्य कर रहे हो या करवाया जा रहा है,
नियत से पूछो। 5 मिनट रुको कोई कार्य करने के समय, जो करना है सब करना। मैं किसी चीज को मना नहीं करूंगा। तुम्हें गाली देना है देना, तुम जो करना चाहे तो सब करना, बस एक जवाब दीजिए, कर रहे हो या करवाया जा रहा है। बस एक जवाब, कर रहे हो या करवाया जा रहा है। फैसला करो। अंदर की आवाज, ज्ञान की आवाज, नहीं मैं नहीं कर रहा हूं, मैं करना नहीं चाहता हूं, लेकिन मेरा कर्म मुझे बीच में आड़े आ रहा है, मैं क्या करूं, मेरा मोह इतना प्रबल है। दो विचारधारा एक साथ टकरा रही हैं। सम्यक दृष्टि की 2 धाराएं चलती हैं एक साथ। अंदर श्रद्धा कहती है यह कार्य करने योग्य, और अंदर मोह कहता है करना पड़ेगा। अंदर श्रद्धा कहती है नहीं, ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये करने योग्य नहीं है, ये हे तत्व है। फैसला कर लिया उसने। सम्यक दृष्टि की परिभाषा अवरत सम्यक दृष्टि की है, वो सत्य का निर्णय कर चुका है, वह अपने आप में समझ चुका है सब। मिथ्या दृष्टि को तो समझाया जाता है, सम्यक दृष्टि समझ चुका है। 2 दिन पहले मैंने कहा था, मिथ्या दृष्टि को गुरु की जरूरत होती है, सम्यक दृष्टि को गुरु की जरूरत नहीं होती, जरूरत नहीं है। सम्यक दृष्टि का गुरु होता है, गुरु के बिना वो चलता नहीं है। ये उसकी सभ्यता है, ये उसकी नैतिकता है, ये उसकी महानता है। पिता की जरूरत नहीं है, लेकिन वो पिता की पूजा करता है। समझना, एक व्यक्ति किसी बड़ों का सहारा ले रहा है इसलिए कि उनकी जरूरत है। एक व्यक्ति को बड़ों की जरूरत है क्योंकि उसे मालूम है कि मैं अपने पैरों पर चल नहीं सकता, मुझे माँ बाप के कंधे की जरूरत, इसलिए वो माँ बाप को चाहता है। इसके बिना मेरा चलेगा नहीं। बड़े होने के बाद माँ बाप को चाहता है, गुरुजन को चाहता है, भगवान को चाहता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि इनके बिना मेरा कार्य होने वाला नहीं है। समझ लेना, दुर्योधन हो, बहुत सावधानी समझना। माँ बाप, गुरु, भगवान, XYZ गार्जियन, बड़ा, राजा, महाराजा, कोई भी, यदि तुम्हारे मन में भाव आया कि मैं तो असमर्थ हूं, मैं तो चल भी नहीं सकता, मैं तो रोटी खा भी नहीं सकता, मुझे यही पता नहीं है, मैं तो कपड़े पहन ही नहीं सकता, मुझे सहारे की जरूरत है क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकता। समझ लेना महानुभाव, तुम कितने ही बड़े हो गए हो, आप 6 महीने के बालक से ज्यादा आपकी औकात नहीं है। एक वो होता ना माइंड डेवलप, 20 साल का हो जाए, डॉक्टर कहता है इसके अभी 1 साल का दिमाग आया है। उम्र कितनी हो गई और दिमाग कितना? 1 साल। तुम्हारी उम्र कितनी हो गई? सब लोग अपनी अपनी उम्र, और आज तुम 6 महीने के हो। हेतु क्या है? तुम्हें ये आया भाव कि मैं असमर्थ हूं, मुझे किसी की जरूरत है, भगवान के बिना मेरा काम नहीं होगा, मैं कर ही नहीं सकता, भगवान नहीं करेगा, मैं कर ही नहीं सकता, गुरु महाराज करेंगे।
मैं कुछ करने लायक हुई नहीं, मेरी शक्ति नहीं, मेरा कुछ भी ना मेरा पुण्य है, ना मेरा कुछ ताकत है, ना मेरी बुद्धि है, ना मेरा कुछ है। सब कुछ मेरा जो कुछ भी है सब मेरा सहारा। अब सहारा कोई भी ले लेना, भगवान, गुरु, माँ बाप, भाई, साधर्मी, पति, पत्नी, XYZ, इनके बिना मेरा काम नहीं चलेगा। माँ बाप के बिना मैं जी नहीं, तो मेरी तो क्या औकात है। माँ बाप रोटी दे देंगे तो खा लूंगा, माँ बाप मुझे दे देंगे तो मकान दे देंगे तो रह लूंगा। कुछ नहीं, मैं तो कुछ हूं नहीं, मैं तो पुण्यहीन हूं। आप लोग, मेरी जिंदगी कुछ भी नहीं। पत्नी है तो मैं जिंदा हूं, नहीं तो मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं, मैं तो कुछ जी नहीं सकता। ये महिला कहती पति है तो सब कुछ, पति चला गया तो जिंदगी खत्म। मैं कुछ नहीं हूं, सुसाइड का भाव कर लेती है। अब क्या रहा? पति मर जाए तो तुम्हारी, अब क्या रहा? अब क्या बचो? सब खत्म होगा, अब तो कुछ है ही नहीं, जिंदगी खत्म। अब किसके लिए जीना? माँ बेटा मर गया तो कहता है किसके लिए जीना? माँ बाप मर गए, बेटा कहता है अब क्या रहा जिंदगी में? अब रहा क्या? माँ बाप तो मर चुके, अब क्या रहा जिंदगी में? बेटा तो मर गया, बेटा बिटिया जिसके लिए जी रहे थे वो कोरोना में चला गया। क्या रहा? मतलब क्या जीना? मतलब कोई मतलब ही नहीं। श्रीमान जी मर गए, अब क्या रहा जिंदगी में? बहुत तरस आता है कि इतना तू हो गया पराधीन। तो एक चैतन्य घन यहां आते हैं, कुंद कुंद स्वामी काम। क्या तू कुछ भी नहीं है? तेरा स्वयं का सुख कुछ भी नहीं है, तेरी कुछ की अहमियत भी नहीं है, तू अकिंचित कर है। पति मर गया तो कह रहे अब कुछ नहीं रहा, क्या बचा? क्या बचा? अब जिंदगी कब खत्म? आंसुओं के अलावा कुछ नहीं है। ऐसा होता है कि नहीं है? होता है। मैंने खुद सुना है, कोरोना में अच्छे लोग गए, दोनों ही से सुना है, ऐसी बात नहीं। इनसे भी सुना है और तुमसे भी सुना है। महाराज जी अब क्या रहा है? खत्म जिंदगी। अब तो बोझ है जिंदगी, अब तो रो के जीना है जिंदगी। अब जिंदगी का सुख नहीं है, अब तो जिंदगी का दुख ही दुख है, अंधेरा ही अंधेरा है। सब खत्म हो गया महाराज। आपने भी कहा महाराज जी अब क्या रह गया? अब तो घर ही खत्म, घरवाली नहीं तो घर काएगा। महाराज कुछ मजे ही नहीं रहा, मर गई वो तो। अब तो महाराज जी नीरस हो गई जिंदगी। लगता है भगवान उसके साथ मुझे भी उठा लेता है। मैं फैंसी ड्रेस सही कर रहा हूं? ये भी कहते कि उनको उठाया था तो साथ में एक साथ ही मर जाते तो अच्छा था, एक साथ ही मर जाती तो अच्छा था। हे बेटा ये क्या हो गया? तू चला गया, मैं बैठा रहा। ये सब के लिए जो कुंद कुंद स्वामी कहते हैं तुम्हारी उम्र 6 महीने से ज्यादा नहीं है। 6 महीने से ज्यादा आपका माइंड, आपका ज्ञान मात्र 6 महीने का डेवलप हुआ है। जैसे 6 महीने का बालक कुछ नहीं कर सकता, दूध पीना है तो वो दूध तक जा ही नहीं सकता, मां पिला दे तो, गंदगी कर ली तो साफ वो स्वयं कर नहीं सकता, मां कर दे तो कुछ नहीं कर सकता। जब व्यक्ति स्वयं कुछ नहीं कर सकता, दूसरा करे, तो उसे हमारे यहां बोलते कर्म फल चेतना। मैंने तो तुम्हें 6 महीने का दिया, थोड़ा शास्त्रों की बात बोल दी। शास्त्रों में लिखा है जो स्वयं कुछ नहीं कर सकता वो कर्म चेतना है, जैसे पेड़ पौधे एक इंद्रिय,
कुछ नहीं कर सकते बेचारे। आग लगी तो भाग नहीं सकते, कोई उठा के अलग कर दे तो, कोई पानी पिला दे तो पी लेंगे, कोई इनकी सुरक्षा कर दे तो कर लेंगे, स्वयं कुछ नहीं कर सकते। एक इंद्रिय। आगम कहता है जब तुम्हारी जिंदगी में ऐसा परिणाम आ जाए कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, तुम एक इंद्रियों के समान हो और इसी समय मर गए तो मरकर एक इंद्रियों में पैदा हो गए। मैं कुछ रहा ही नहीं, मेरी जिंदगी बिल्कुल जीरो कर दी तुमने, जिंदगी बिल्कुल जीरो कर दी। उस समय तुम्हारे लिए कोई जाति नाम कर्म बनेगा तो एक इंद्रिय जाति बनेगा, और उसी समय आयु बन गया तो आप एक इंद्रियों में पैदा हो गए। इसलिए कुंद कुंज स्वामी ने बात कही कि संसार में प्रवेश करने के पहले, संबंध जोड़ने के पहले अपना स्वयं का अस्तित्व कायम रखना कि मैं संबंध बना रहा हूं, यदि बीच में छूट गया तो जिंदा रह पाओगे? जिंदा रह पाओगे? रास्ते में गाड़ी पंचर हो गई तो क्या करोगे, इसका नाम बताओ पहले। मैं सब संबंधों की छूट दे रहा हूं। यदि वो संबंध टूट गया तो फिर क्या करोगे? जैन दर्शन संबंधों की मनाही नहीं करता। माँ बाप बनाओ, घोड़ा गाड़ी करो, धन दौलत रखो, मकान बनाओ, सब तुम्हें जो कुछ करना है करो, बस एक जवाब दे दो, ये मकान बन रहा है, हाँ महाराज मकान बन रहा, आशीर्वाद दो, दे दूंगा। अरे भगत को आशीर्वाद नहीं दो किसको दूंगा? लेकिन बेटा ये मकान यदि भूकंप में गिर गया तो फिर बता दो क्या करोगे? महाराज रोते बैठूंगा, तो देखो फिर नहीं दूंगा आशीर्वाद, फिर नहीं दूंगा। जिन जिन को आज आशीर्वाद चाहिए, खुला आशीर्वाद है। मकान यदि गिर गया है तो फिर क्या करोगे? रोते बैठोगे कि महाराज जी क्या फर्क पड़ता, महाराज जी गिर जाएगा तो गिर जाएगा, चला जाएगा, कोई उसी के अधीन थोड़ी हूं। मेरा आशीर्वाद जाओ, वो मकान तुम्हें कभी पाप का बंद नहीं कराएगा। तुम्हारी मूर्छा जल से भिन्न कमल, कादे में जल से भिन्न कमल हो गया, क्योंकि तुमने कह दिया टूट जाए टूट जाए। ये धन तुम कमाओगे, खूब धन कमाओ, मैं आशीर्वाद दे दूंगा, लेकिन धन किसी ने लूट लिया तो क्या करोगे? बस सिर्फ से जवाब दो। थोड़े महाराज लूट लेगा तो लूट लेगा, क्या फर्क पड़ा, फिर से गिनना चालू कर दूंगा। क्लेश तो नहीं करोगे? नहीं करूंगा। जाओ, ये धन तुम्हारे लिए परिग्रह नहीं बनेगा, मूर्छा नहीं बनेगी, क्योंकि तुम उसके लुट जाने पर आंख में आंसू लाना मत। तुम्हारा पारिवारिक संबंध है, जो कुछ भी हैं, इनके बिना तुम्हारा क्या अस्तित्व है? इसलिए बार बार पूज्यवर उमा शुभचंद्र आचार्य महाराज ने बार बार कहा, ध्यान में बैठने के पहले असहाय हो जाओ, सबको छोड़ो, ये छूट गया, ये छूट गया, ये छूट गया, ये छूट गया, अंत में शरीर भी छूट गया। अब कैसा लग रहा है? अब कैसा लग रहा है? अब कैसा लग रहा है? मुनि दीक्षा में यही तो कराया है, 2-4 दिन पहले कहा था। जिन जिन की वस्तुओं के तुमने संबंध छोड़े हैं उनको छोड़ते जाओ, कैसा लग रहा है? माँ बाप को छोड़ दो, कैसा लग रहा है? धन दौलत छोड़ दो, कैसा लग रहा है? मकान जायदाद छोड़ दो, कैसा लग रहा है? सबका सहारा छोड़ दो, कैसा लग रहा है? ध्यान में बैठ जा, शरीर को भी छोड़ दे, कैसा लग रहा है? शरीर शेरनी खा रही है, कैसा लग रहा है? शरीर को कैसा लग रहा है? यदि तुझे इसके बावजूद भी हाँ सब छूट जाए, मेरे मैं क्लेश नहीं करूंगा, सब छूट जाए मैं तो हूं, सब छूट जाए, सब मर जाए, मैं तो हूं जिंदा। ओह, दूसरे का इतना बड़ा स्थान कि मैं जिंदा हूं, मेरी कोई खुशी नहीं, सब छूट गया, शरीर भी छूट गया, भगवान जिंदा हूं। मेरा स्वभाव दर्शन नहीं है, मेरा स्वभाव तो ज्ञान चेतना है, और ज्ञान तो मेरे पास
है, अनंत शक्ति है। शरीर ही तो छूट रहा है, समाधि क्या है? संलेखना क्या है? शरीर छूटता जाता है, उसको कोई विकल्प ही नहीं आ रहा है। एक शरीर छूट रहा है, 2 दिन और शेष बचे, छूट जाएगा। बोले ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ता है? मैं तो हूं, मैं एक चेतन ज्ञान घन स्वरूपी मैं तो हूं ना, मेरा तो सत्ता है। मैं कहां गया? मैं का आनंद कितना है और पर का आनंद कितना है। कार्तिकेय स्वामी ने एक बार लिखा, बहुत अच्छी मजेदार। साधु बन गए, बोले साधु बनने से खूब जयकार होती है, सब लोग पूजा करते हैं, जहां जाओ वहीं नमस्कार होता है। अरे लोग कहते जगत पूज्य साधु परमेटी। बन गया वो बाबा जी। और बाहर निकला तो एक व्यक्ति ने कहा देखो ये नंगा जा रहा है, गाली दे। वो गुरु के पास आया, गुरु जी हमने तो सोचा था कि ये मुनि पद ऐसा है कि सारे लोग भगवान मानते हैं, महाराज में भी चलते फिरते सिद्ध मानते हैं, ये तो मुझसे गाली दे रहा है। तो महाराज क्या कहते हैं? बेटा गाली तो दे रहा है, कहां चोट लग गई, कहां फ्रैक्चर हो गया? चोट कहां लगी, कहां फ्रैक्चर हो गया? बता, खोपड़ी फूट गई क्या? चोट कहां लगी? गाली तो दी है, चोट कहां लगी? तूने सुनी क्यों? तूने सुनी क्यों? उसने कहा महाराज जी गलती हो गया, सॉरी। चल जा, वो दे रहा है, तूने सुनी क्यों और कहां चोट लग गई? उसने कहा महाराज ठीक है, सॉरी, गलती। अब वो गालियां लोग दे रहे थे तो वो कुछ नहीं बोले, सुनाता रहा, मैं सुनूंगा ही नहीं, सुनाता रहा, मुझे कोई चोट नहीं लगी। वो सामने वाला तो गुंडा था, बोले इस पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। बोले कह रहे मैं इतना गाली दे रहा हूं, तू बेशरम, मैं सुन नहीं रहा। और ने कहा तू गाली दे रहा है, मुझे चोट थोड़ी पहुंचा रहा है। तो वो तो गुंडा का, उन्होंने कहा अच्छा ये बात है। उसने उठा करके डंडा मार दिया। महाराज जी अब तो इसने देखो डंडा मार दिया, ये कर दिया। बोले बोल, डंडा ही तो मारा है, डंडा ही मार दिया, ठीक हो जाएगा। प्राण तो नहीं लिए, प्राण तो नहीं लिए, नहीं प्राण तो नहीं लिए, तो इतने छोटे मोटे डंडा मार दिया अज्ञानी था। तो डंडा मारने पर भी वो मुस्कुराता हुआ निकलने लगा। क्यों रे मैंने इतना डंडा मारा, तुझे कोई तकलीफ नहीं रही? बोले क्या मारेगा तू, प्राण थोड़ी ले लिए। तो उसने चक्कू निकाल लिया। कौन सा वो चक्कू था? बोले अब वो थोड़ा गुरु महाराज अब तो ये प्राण ही ले रहा है, अब तो बचाओगे आप। पहले आपने कहा गाली नहीं, गाली दे रहा, मार रहा होता तो बचा लेता। अब मारने की बात आई तो प्राण ले रहा है तो बचा लेता। अब तो ये प्राण ले रहा है, बचाओ। वो गुरु के पास बोल गया। बोले मूर्ख, प्राण ही तो ले रहा है, तेरा रत्नत्रय तो नहीं छीन रहा है, तेरा धर्म तो नहीं छीन रहा है। तू तो है ना, जो तू है उसे वो मार नहीं सकता, और जिसे मार सकता है वो तू। सिकंदर को उनके गुरु ने बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं समझा। सारे मुल्क को जीतने के बाद भारत गया, आने लगा। गुरु से कहा मैं अब भारत को जीतने जा रहा हूं। बोले अब ठीक है भाई, तू मेरे लिए भारत से एक चीज लेके आना। बोले गुरु बताओ जो कहोगे। बोले एक दिगंबर मुनि महाराज को लेके आ जाना। बोले लाऊंगा क्या, कौन सी बड़ी बात है, आप तो कहो तो सारे भारत को लाके यहां पटक दूं। बोले नहीं। वो आया, जीतने के बाद जब जाने लगा, सिकंदर की कोई ज्यादा उम्र नहीं थी, बहुत छोटी उम्र में मर गया। जितने बड़े बड़े योद्धा हुए कोई ज्यादा नहीं दिए। महाराणा प्रताप 57 साल की उम्र में चले गए। सिकंदर की तो और इससे कम उम्र थी, 35 साल के लगभग उम्र थी, कुछ आगे पीछे हो सकती है, कम उम्र थी पर कुल मिला। तो उन्होंने कहा ले आऊंगा। यहां आते ही सब जाने लगा तो मंत्री से बोला जाओ एक दिगंबर मुनि को लेके आओ। लोग पहुंच गए महाराज के पास। महाराज विश्व का विजेता, विश्व का सम्राट सिकंदर ने आपको अपने दरबार में बुलाया है।
बोले भिखारियों के दरवाजे महाराजा नहीं जाता है। जो दूसरों की संपत्ति को, दूसरों को जीतने को अपना सुख मानता है, उससे बड़ा भिखारी कौन होगा? राजा ने कहा, इतनी औकात उसके। सिकंदर खुद तलवार लेके पहुंचा। तुझे इस तलवार से डर लगता है कि नहीं लगता? तेरी तलवार क्या करेगी? तू और तेरी तलवार कुत्ते की जाति का है। बोले कैसे कुत्ते की जाति है? बोले कुत्ता अपने जात भाई को ही काटता है, तेरी तलवार भी तलवार की जात को ही काटेगा। बोले मैं तेरी गर्दन काटूंगा। बोले गर्दन और तलवार में कोई अंतर ही नहीं, ये भी पुद्गल है, ये भी पुद्गल है। पुद्गल पुद्गल को काटेगा तो कुत्ता कुत्ते को काट रहा है। बोले तेरी गर्दन और तलवार में कोई अंतर नहीं? बोले कोई अंतर नहीं, ये भी पुद्गल है, वो भी पुद्गल है, ये भी जड़ है, वो भी जड़ है। तो तू कौन है? बोले मैं यह नहीं हूं जिसे तुम काट रहे हो। तू भी वह नहीं है जिससे तू काट रहा है। मैं वह नहीं हूं जो कटेगा, वो मैं नहीं हूं। जिसे तू काटेगा वो मैं नहीं हूं। मैं वह हूं जिसे तेरी तलवार नहीं काट सकती, मैं कभी कट नहीं सकता। सिकंदर हतप्रभ रह गया, क्या मामला है? ये गर्दन तू नहीं, नहीं, इससे भिन्न है। ये तो शरीर पुद्गल है, जड़ है, इससे जाने पर मुझे कोई क्लेश होने वाला नहीं है। हम वो साधु हैं जब शरीर जाता है तो विदा करते हैं, इसके जाने पर रोते नहीं। तुमसे तो इतना ही पूछा था कि जो कुछ तुम्हारे पास है यह सब चला जाएगा तो तुम्हें कैसा लगेगा? कोई ले जाए। जो तुम्हारे पास है यदि कोई ले जाए तो कैसा लगेगा? जो तुम्हारे पास है सब छूट जाए तो कैसा लगेगा? रोना मत, छोड़ना भी नहीं, छोड़ना भी नहीं, लेकिन कोई छीन लाए तो रोना भी नहीं। शरीर को छोड़ना नहीं, कोई छीन ले तो रोना मत। और साधु कौन है? साधु कहता है मैं शरीर को छीनने पर नहीं, मौत आती है तो मैं खुद उसको विदा करता हूं। विदा करता हूं मैं खुद। हाँ ठीक है, भाई जाना चाहता चला जाए, मैं खुद तुझे विदा करता हूं। धन जाना चाहता है तो और पोटली उठा देगा, ले जा भाई। मैं छोड़ता, मेरे से सब कुछ। ग्रस्त वो है छूटने पर विकल्प नहीं करता, साधु वह है जो छूटता है उसे छोड़ देता है। ग्रस्त में कितना अंतर आया दोनों में? अविरत सम्यक दृष्टि और मुनिराज में। अविरत सम्यक दृष्टि छोड़ता नहीं है, लेकिन छूट जाए तो, कोई छुड़ा ले तो अति संक्लेश नहीं करता। और साधु क्या करता है? जो छूट नहीं है उसे वो स्वयं छोड़ देता है। मैं खुद छोड़ देता हूं। इसके अभाव में तुम कैसे जियोगे? महत एक आचार्य हैं जिन्होंने बहुत बड़ा मोटिवेशन दिया। उन्होंने कहा तू देख, कौन मर गया? बोले माँ बाप मर गए। कौन मर गया? पति मर गया। कौन मर गया? बेटा मर गया। क्या चला गया? मकान चला गया। क्या चला गया? धन दौलत चला गया। क्या चला गया? मेरा शरीर भी जाने वाला है। उसने कहा क्या? कुंद कुंद स्वामी कहते सब कुछ चला गया, तू है कि नहीं? क्या तू भी मर गया? तू जिंदा है कि नहीं? तो सारी दुनिया के जो थे उनका सुख एक तरफ रख लीजिए और तू अपने सुख का एक तरफ रख लीजिए। किसका बैलेंस ज्यादा है? तू है कि नहीं? अहम को खलु शुद्धो दंशन नान मयू सदा रूबी नबी अथ मज्ज किंचवी अन्नम परमाणु मृतम भी। मैं हूं, अपनी सत्ता पहचानो महानुआ। 5 मिनट दिया करो। मैं हूं, मैं जिंदा हूं, मैं जीवित हूं। 5 मिनट।
जो है, जो बचा है उसको वेलकम करो। जो चला गया रोगे, जो बचा है उसकी उपेक्षा करोगे, ये भी चला जाएगा। जो चला गया चला जाना ही था उसको। और मैं तो ये कहता हूं, जो तुम्हें दुख देकर जावे, जो तुम्हें मझधार में छोड़े, वो तुम्हारा था ही नहीं, वो तो बैरी बन के आया था, तुम्हें दुखी करके चला गया। मझधार में छोड़ गया ना, बीच में छोड़ गया। तुमने क्या संबंध बनाया था, अब मेरी जिंदगी अच्छी निकलेगी। हम एक से कितने हो गए? 2 हो गए, 1 से 2 हो गए। अब मेरी जिंदगी में कोई कसर नहीं। सावधान महानुभाव, जैन दर्शन यहीं बीच में आता है। कितना भी अच्छा स्कूटर हो, लेकिन गाड़ी कहीं रुक जाए तो पैर जमीन पर टेके रहना। जब स्कूटर रुकता है तो सबसे पहले क्या होता है? पैर बाहर निकालते हो। गिरने से कौन बचाएगा? स्कूटर नहीं, तुम्हारा खुद का पैर बचाएगा। कितने भी तुम अपनी गाड़ी बना लेना, लेकिन अपनी जिंदगी का अस्तित्व रखना। अब हम 2 हो गए हैं। अब मेरी जिंदगी का समस्या निपट गई। माँ बाप भी कहते अब मेरे बेटे की शादी हो गई, 2 हो गए, अब कोई चिंता नहीं। सावधान, बीच में धोखा हो सकता है। शादी तुमने बीच में छूटने के लिए की थी कि जीवन भर के लिए? बोलते नहीं हो। ये मकान जीवन भर के लिए बनाया था कि 1 साल के लिए? छूट सकता है कि नहीं? छूट सकता है। बीच में छोड़ के गया, एग्रीमेंट करके गया, एग्रीमेंट किया था जीवन भर साथ जिमाएंगे, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, और बीच में चला गया। समझ लेना, सावधान महानुभाव, तुम्हारा बैरी था। बाप जन्म दे के मर जाए, बाप बेटों को जन्म दे के मर जाए, पति तुम्हें विधवा करके मर जाए, समझ लेना पूर्व भाव का बैरी था। एक दिन मैंने प्रवचन दिया था बहुत पहले, विधवा करके चला गया, तुम्हें कहीं का छोड़ के नहीं गया, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। 7 फेरे के पहले मर जाए तो समझ लेना ये सही मीत था, और 7 फेरे के बाद मरे तो समझ लेना कोई बैरी था। नहीं महाराज आप ऐसा मत करो, हमारे श्रीमान जी तो हमारे प्राण प्रिय थे, हमें बहुत चाहते थे, हमारे बिना तो वो भोजन भी नहीं करते थे, मेरे बिना तो। हाँ, ये सब बातें मुझे मालूम है। ये बहुत बड़ी मोनोपोली है, दुश्मन की ये सबसे बड़ी कला कहलाती है। तुम नहीं समझ पाओगे। दुश्मन कभी कभी इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि सामने वाला समझ ही नहीं पाता कि ये मेरा शकुनी मामा को देख लो ना, कुरु वंश का कट्टर दुश्मन, कितना प्यार किया, अपनी बहन को दे दिया। दुर्योधन गंधारी सोच ही नहीं सकती कि शकुनी मामा हमारा दुश्मन है, परम दुश्मन था। ध्यान रखना, तिरछी टोपी, मृदुल वाणी, बेईमान की यही निशानी। तुम सोचते हो नहीं महाराज बहुत प्यार करता था, आपको मालूम है नहीं महाराज जी क्या? मैंने कि मुझे सब मालूम है। मझधार में छोड़ के गया है, कोई ना कोई बैर भाव था, कोई ना कोई बैर भाव था। मैंने आगम का उदाहरण सुनाया था। आगम पहले मर जाता, शादी करके मरा। क्यों मर जाता? पहले बदला लेना था ना, वो बदला लेने के लिए ही शादी करेगा, मर जाएगा। और कई बार तो ऐसी उम्र में मरेगा कि तुम्हारी जिंदगी, बच्चों को जन्म दे के मर गया, पहले ही मर जाता, जन्म दे के मर गया। अब बच्चे अनाथ हो गए। अब बच्चों की हालत क्या? उन बच्चों का वो बैरी था बाप,
जिसने कहा बेटा मैं ऐसा बदला लूंगा, तुम्हें जन्म दूंगा और जन्म देके मरूंगा, तुम अनाथ होके मरोगे, सारी दुनिया तुम्हें अनाथ कहेगी, तुम दूसरों के टुकड़ों पर पलोगे। मिथ्या दृष्टि कहता है मैं तो रो पड़ूंगा, मैं तो खुद सुसाइड कर लूंगा, मेरा तो हार्ट अटैक हो जाएगा। महाराज क्या बात कर रहे, ये सब छूट जाएंगे। हाँ एक दिन सब छूट जाएगा, मां तू अकेला बचेगा, पर महाराज बच के क्या करूंगा, क्या करूंगा? मिथ्या दृष्टि। अब मेरे पास बचा क्या है, अब रहा क्या, अब जिंदगी क्या काम की है, जिसके लिए जी रहा था वो तो ये मिथ्या दृष्टि का लक्षण है। जिंदा में नहीं कहा, जब तुम एक साथ रह रहे हो अभी मैं मिथ्या दृष्टि नहीं कहूंगा। तुम्हारा बाप जिंदा है, तुम्हारा बेटा जिंदा है, तुम्हारी पत्नी जिंदा है, तुम्हारा पति जिंदा है, तुम्हारा सब धन दौलत तुम्हारे पास है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सम्यक दृष्टि हो। मरने के बाद तुम्हारे मन में ये भाव आया, अब क्या बचा, अब जिंदगी का क्या है, इससे अच्छा तो मैं भी मर जाऊं। अब क्या रखा, क्या बेटा मर गया, बेटा कह रहा बाप मर गया, पति कह रहा पत्नी मर गई, पत्नी कहता पति मर गया, अब क्या रखा, बस इतना सा जीत लो आप। मैं बहुत कठिन नहीं बता रहा हूं, जब है तब तक के लिए मैं कोई मना नहीं कर रहा हूं, यदि चला जाए तो बस इतना कह देना सब चले गए कोई बात नहीं, मैं तो हूं। पति चला गया तो चला गया, मैं तो हूं। क्या मेरी जिंदगी ही पति थी, क्या मेरी जिंदगी ही पति के अधीन था? मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरी अहमियत कुछ नहीं है, मेरी कोई सत्ता नहीं है, मैं अपने आप में कुछ भी नहीं हूं, ऐसा चिंतन करना नहीं। मैं भी कोई चीज हूं, मैं किसी का गुलाम नहीं हूं, मैं किसी का दास नहीं हूं, मैं किसी का भिखारी नहीं हूं। तो दूसरा रोटी देगा तो सुखी हो जाऊंगा, मैं किसी का दास नहीं हूं, जो उसके बिना मेरे काम नहीं चलेगा। मैं ओहो कुंद कुंद भगवान कहते बोल मैं जीव राजा हूं। मां ने जब जन्म दिया था तब राजा बेटा कहा था, मैं राजा हूं, और राजा किसी के अधीन नहीं होता है, सब कुछ भी चला जाए तो भी वह राजा होता है, वह राजा होता है। ऐसी अनुभूति, मैं तो हूं, बस मैं तो हूं, मेरा पुण्य मेरे साथ है, मेरा पाप होता तो मैं भी मर जाता। देखना तुम्हारी संपत्ति बता रहा हूं, तुम हो कि नहीं बोलो ना, तो तुम्हारी कितनी कीमत है, तुम अपनी कीमत ही नहीं समझ। अकिंचित कर, सुसाइड का भाव, मरने का भाव, डिप्रेशन में चले गए तुम। कितने लोग डिप्रेशन में, कोरोना के डिप्रेशन में, किसी घर में बेटा डिप्रेशन में है, किसी घर में बाप डिप्रेशन में है, किसी घर में पत्नी डिप्रेशन में है, किसी के पति डिप्रेशन में। डिप्रेशन ही डिप्रेशन, बोले क्यों, वो बोले चला गया, मैं डिप्रेशन में चला जाऊंगी, चली जाऊंगी, चले गए। मुझे इसे समय पे कुंद कुंद स्वामी जैन दर्शन का मात्र एक सम्यक दर्शन है जो तुम्हें डिप्रेशन से बचा सकता है, जो कुछ नहीं कहता, बस इतना कर लो, मैं तो हूं, मैं जिंदा हूं, मरने वाला मर गया लेकिन मैं तो जिंदा हूं, मेरा तो आयु कर्म शेष है, मेरा भी कोई पुण्य है। बोलो तुम्हारे पास मन है कि नहीं? देखो अब तुम्हारी संपत्ति गिना रहा हूं, जो चला गया वो नहीं, अभी बचा कितना है, अभी बचा कितना है? मन बचा है कि नहीं? आंखें कितने की हैं? कितने की है? कान, मुंह, नाक, हाथ, पैर, अनमोल अभी बचा है, फिर गया क्या है? पागल कहेंगे, अनमोल बचा है, जो गया वो तो मोल था, जो गया उस तो मोल था, जो बचा है वो अनमोल है। जो गया वो तो मोल था, वो तो बीच में आया था,
चला गया। वो तो आया था, वो तो पराई वस्तु थी, वो तो पर था, वो तो अपना बैर का बदला लेने आया था। दुश्मन के जाने पर जो रोता है उससे बड़ा बावला कौन है? और जो कहता है सब चला गया लेकिन मैं अनमोल हूं, अह मिक्को खल शुद्धो धन सरनान मयो। एक मिनट को वो आ जाए, मैं ये काकी ये कत्त लिए सब ही आते, तन धान को साथी समझा था पर ये भी छोड़ चले। मैं हूं, मैं की सत्ता को स्वीकार करो, मैं की सत्ता को स्वीकार करो। और जो मेरा है, जो आज भी मेरा है, जो मेरा है वो आज भी मेरा है। कौन हो तुम? वो मैंने बता दिया। मैं एक चेतन ज्ञान घन स्वरूपी चेतन आत्मा हूं। मेरा कौन है? ज्ञान धन मेरा है। जो मेरा किसको मानना? जो कल भी था, आज भी है और कल भी मेरा ज्ञान दर्शन मेरा था, मेरा है, मेरा रहेगा। क्योंकि ये कभी धोखा, क्योंकि ये बीच में कभी नहीं छोड़ता। एक तो उसको मान लो, वो मेरे पास है। मैं कहां अकेला हूं? मेरा जो था मेरा है, जो पराया था वो चला गया, जो मेरा था वो तो है, ये मान लेना। फिर दूसरा, यदि ये तो निश्चय की बात हो गई महाराज, व्यवहार की अपेक्षा जो तुम्हारा जन्म से था और मृत्यु तक रहे वो तुम्हारा है। आज तुम्हारे पास क्या क्या है? जो चला गया वो नहीं, जो है, जैसे मैंने आंख कान नाक, आज मकान है, आज बचा हुआ शेष परिवार है, वो तो है ना। पति मर गया, बेटा तो है ना, बोलो ना। पत्नी का दुख मनाने की अपेक्षा मां का आनंद मना रहे। पत्नी होने, पति का दुख और बेटे का आनंद, दोनों में श्रेष्ठ कौन सा है? बोल दो, जल्दी बोल दो, मेरे पास प्रमाण है। पति का आनंद और बेटे का आनंद, दोनों के आनंद में श्रेष्ठ कौन है? भारत की नारी होगी तो बेटे का आनंद सबसे ज्यादा है। समय हो गया, नहीं तो आगम से देते। भक्तांबर में तो आया ही है। आज तक किसी हिरणी ने अपने पुरुष को बचाने के लिए प्राण नहीं दिए। प्रीत्यात्म वीर्यम अविचार्य मृगी मृगेंद्रम ना भेति किम निज शिशो। माँ का आनंद उठाओ, पति के आनंद और बेटे माँ के आनंद में बहुत अंतर मान हुआ। पति का आनंद और बेटे का आनंद बहुत बड़ा होता है। आगम से बताऊंगा। पति का आनंद चला गया, चलो बेटे का आनंद चला गया, एक बेटा तो है, वो आनंद उठाओ। जो है उसका मूल्यांकन करो और अतीत की आकुलता दुख को भूलो तो सुख हमारे अंदर प्रकट हो जाएगा। आज इतने कह के विराम करता हूं। महावीर भगवान।